एवरीवन, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक बायोम के संबंधित रहेगा। फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आज हम बायोम के टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। बायोम क्या होता है? तो ये पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की भौतिक दशाएं जैसे कि उच्चावच, जलवायु, मृदा आदि भिन्न भिन्न होते हैं। यह सभी मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। बायोम का जो संबंध है वो जैविक समुदाय से है, जिससे प्रतिक्रिया करने वाले पादप एवं प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। बायोम में वनस्पति एवं जीव जंतुओं में अंतर संबंध विद्यमान होता है। प्रमुख बायोम और उनका विस्तार कैसे है तो एक स्लाइड पर आपको समझाया गया है, आप उन्हें देख लीजिएगा। अब बायोम कितने प्रकार के होते हैं? तो बायोम 8 प्रकार के होते हैं। टुंड्रा बायोम, शीतोष्ण कटिबंधीय टैगा वन बायोम, शीतोष्ण कटिबंधीय घास बायोम, भूमध्य सागरीय बायोम, सवाना बायोम, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बायोम, मानसूनी पर्णपाती वन बायोम और मरुस्थलीय बायोम। ये 8 प्रकार के बायोम होते हैं। अब देखते हैं पहला बायोम, टुंड्रा बायोम। टुंड्रा बायोम क्या है? तो यह 2 प्रकार के होते हैं, टुंड्रा बायोम और अल्पाइन बायोम। टुंड्रा बायोम का विस्तार उत्तरी अमेरिका के भाग, ग्रीनलैंड, यूरोप, साइबेरिया में है। आर्कटिक टुंड्रा का जो विस्तार है वो टैगा प्रदेश के उत्तर तथा आर्कटिक स्थायी हिम रेखा के बीच पतली पेटी के रूप में कनाडा तथा यूरेशिया में है। साल के अधिकांश महीनों में तापमान हिमांक के नीचे रहता है। बर्फीली आंधियाँ चलती है, इसलिए बर्फीला बंजर की संज्ञा दी गई है। इसको टुंड्रा बायोम को बर्फीला बंजर कहा जाता है। ध्रुवीय रीछ, सील, रेनिडियर तथा कीट पतंगे आदि पाई जाती है। टुंड्रा बायोम में टर्न नामक पक्षी की प्रवास क्षमता सबसे अधिक होती है। तो आपको यहाँ से स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला तो यह है कि यह टुंड्रा बायोम में जो कौन सा पक्षी का प्रवास है और ये इसको कौन सी संज्ञा दी गई है? तो बर्फीला बंजर की संज्ञा दी गई है और ये कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बायोम को 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। निम्न टुंड्रा क्षेत्र, जिसमें दक्षिणी में कनाडा का उत्तरी भाग है और उत्तरी अलास्का पैक्स द्वीप का दक्षिणी भाग, दक्षिणी विक्टोरिया द्वीप और दक्षिणी ग्रीनलैंड और साइबेरिया का उत्तरी भाग आता है। मध्य टुंड्रा बायोम में दक्षिण में बैंक्स आइसलैंड का उत्तरी भाग, उत्तरी विक्टोरिया आइसलैंड, कनाडा के उत्तरी पूर्वी भाग का अल्पांश और उच्च टुंड्रा बायोम क्षेत्र, इसमें किन एलिजाबेथ द्वीप समूह शामिल है और छोटी छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। अब है अल्पाइन बायोम। तो पर्वतों पर अधिक ऊंचाई पर ठंड की अधिकता के कारण टुंड्रा जैसी वनस्पतियाँ विकसित हो जाती है। अधिक गर्मी और लंबा शासन के कारण अधिक वर्षण, कम कठोरता, सर्दी, उच्च उत्पादकता एवं अधिक प्रजातीय विविधता के कारण होता है। चट्टानी ढाले, दलदली और रोम घासें एवं झाड़ियों से ढके अल्पाइन घास के मैदान होते हैं। प्रमुख प्राणी तो इसमें पाइका, पहाड़ी बकरी, पहाड़ी भेड़, सेल मूसक तथा एलक होते हैं। शीतोष्ण कटिबंध में अल्पाइन टुंड्रा में प्रमुख प्रदेश उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत एवं अल्पाइन पर्वत और यूरोप में अल्प्स एवं एशिया में तिब्बत का पठार है। उष्ण कटिबंधीय में यह मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, न्यू गिनी, जावा, सुमित्रा और भारत के उच्च पर्वतों पर पाए जाते हैं। मैप के द्वारा भी इसमें समझाया गया है, आप इस मैप को कनेक्ट कीजिएगा कि अल्पाइन बायोम कहाँ पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम तो ये 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया में होता है।
उत्तरी सीमा का निर्धारण 10 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा जो कि वृक्ष सीमा रेखा के द्वारा होती है। यूरेशिया में स्वीडन और फिनलैंड से लेकर रूस के विस्तृत भूभाग को सम्मिलित बेरिंग एवं ओखोत्स्क सीगर तक यह बायोम क्षेत्र विस्तृत है। उत्तरी अमेरिका में अलास्का, कनाडा तथा न्यू फाउंडलैंड पाया जाता है। जलवायु सूक्ष्मतापीय जलवायु, तो यह शीतकाल के सबसे ठंडे महीने का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक होता है और गर्म के महीने में यह तापमान 10 डिग्री सेल्सियस होता है। बरख्यास विश्व का ये सबसे ठंडा स्थान है और टैगा बायोम प्रदेश में वर्ष पर होती है। औसत वार्षिकी वर्षा लगभग 38 सेंटीमीटर होती है। मुख्य वनस्पति इसमें कौनथारी वन, लार्च, फर तथा स्पाइन होते हैं। आर्द्र एवं गर्म क्षेत्रों में पर्णपाती वृक्ष जैसे कि माउंटेन एश, विलो, पॉपलर तथा आल्डर होते हैं। मैपिंग के द्वारा भी इसमें बताया गया है। आपको जब ये आप टॉपिक पढ़े तब इसमें मैप का यूज़ करें, मैप को पास में ही रखें। शीतोष्ण कटिबंधीय घास बायोम, तो ये उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में है और उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में है। घास के मैदानों को यूरेशिया में स्टेपी, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना व उरुग्वे में पंपास और दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ट और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से इसको जाना जाता है। शीतकाल यानी कि जनवरी में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस होता है और जुलाई का औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। औसत वार्षिकी वर्षा यापे 250 से 700 मिलीमीटर होती है। अब देखते हैं उपबायोम, तो इसमें स्टेपी बायोम, जिसमें यूरोप तथा एशिया और सर्वाधिक विकास क्षेत्र इसमें रूस है और उत्तरी में टैगा बायोम, दक्षिण में शुष्क बायोम और दक्षिणी भाग के अर्ध शुष्क तथा शुष्क रेगिस्तान में यह स्टेपी बायोम पाया जाता है। उत्तर से दक्षिण में स्टेपी बायोम को 4 वनस्पति श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे कि स्टेपिस, मीडो स्टेपिस, घास स्टेपिस और लघु झाड़ियाँ स्टेपीज। अब है पेयरी बायोम, तो ये रॉकी पर्वत के पूर्व एवं मध्य अमेरिका में विस्तृत घास के मैदान को पेयरी की संज्ञा दी जाती है। पेयरी घास के मैदानों का विकास 3 खंडों में हुआ। पहला, बड़े मैदानों के अर्ध शुष्क जलवायु वाले भाग में छोटी छोटी घासों का विकास हुआ जिसकी ऊंचाई 1 मीटर से कम है। मैदान के पूर्व में अपेक्षाकृत बड़ी घासों वाले मैदान का विस्तार है जिसमें 1 मीटर से 1.50 मीटर की ऊंचाई वाले घास विकसित है। सबसे पूर्वी भाग में वर्षा तथा मिट्टी की अनुकूलता के कारण ऊंची घासों 3 से 4 मीटर तक विकसित है और इन 3 खंडों में क्रमशः लघु घास प्रेयरी, मिश्रित घास प्रेयरी तथा उच्च घास प्रेयरी की संज्ञा दी जाती है। अब है पंपास बायोम, तो ये दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना तथा उरुग्वे में पाया जाता है और घास के मैदानों में आर्द्रता अधिक होती है और पूर्व में वर्षा की अधिकता 300 मिलीमीटर तथा पश्चिम में न्यूनतम 450 मिलीमीटर होती है। 2 उप घास क्षेत्र होते हैं जिसमें पूर्वी आर्द्र पंपास, इसमें घासें मुलायम एवं लंबी होती है और पश्चिमी अर्ध आर्द्र पंपास में घास छोटी होती है। मैंने हर टॉपिक के साथ यहाँ पे मैपिंग के थ्रू बताया गया है, तो आपको यहाँ से मैप में जाकर देखना है कि ये जो है वो कहाँ पाए जाते हैं। अब है वेल्ट बायोम, तो ये दक्षिणी अफ्रीका के उन भागों में हुआ जहाँ पर शुष्कता, वर्षा की अनिश्चितता, पाले की प्रचंडता, तापांतर की अधिकता दशाएं विद्यमान हैं और भू आकृतिक एवं जलवायु की भिन्नता का प्रभाव घासों पर परिलक्षित होता है, जिस कारण ऊंचाई के आधार पर इसे 2 क्षेत्र, निम्न ऊंचाई 1500 से लेकर 750 मीटर पर विकसित घास क्षेत्र तथा उच्च ऊंचाई 2000 से 2500 मीटर पर विकसित घास क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। यहाँ पर घासों की अनेक जातियाँ विकसित हुई है।
अब है ऑस्ट्रेलिया डाउन घास बायोम। तो ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग तथा उत्तरी तस्मानिया में पाया जाता है। सागर तटीय क्षेत्र होने के कारण इस बायोम में वर्षा वितरण में समानता है। तटीय क्षेत्रों में लगभग 1500 मिलीमीटर वर्षा होती है और उत्तरी भाग में लगभग 650 मिलीमीटर वर्षा होती है। जीव, तो इसमें जीव जंतु में इसमें हॉन्क्स, रोडेंट्स, इंजिल्स, गोफर, लोमड़ी, खरगोश, हिरन, मारा, जेबा, सिहार, एंटीलोप्स, गरखील, कंगारू और परभक्षी लोमड़ी, ये सारे जानवर इसमें पाए जाते हैं। और पक्षियों में ईमू, ऑस्ट्रिच, दैत्याकार और उड़ान रहित पक्षी होते हैं। अब है भूमध्य सागरीय बायोम। तो भूमध्य सागरीय बायोम 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्ध में है और यूरोप का रूम सागर तटीय क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका का उत्तरी पश्चिमी भाग है, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी भाग पश्चिमी भाग है और उत्तरी अमेरिका का कैलिफोर्निया तटीय भाग और दक्षिणी अमेरिका का चिली तटीय भाग और ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी तटीय भाग आता है। जलवायु दशाएं, तो रोम सागरीय जलवायु में साधारण शीत ऋतु एवं शुष्क ग्रीष्म ऋतु होती है। इस बायोम की स्थिति 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के मध्य, जिस कारण यह शीतकाल में पवन पेटिया के विस्थापन के कारण पछुआ पवन के प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है। सबसे शीत महीने का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे गर्म महीने का तापमान 20 से 27 सेल्सियस तक होता है। शीत ऋतु में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से साधारण वर्षा होती है, परंतु ग्रीष्म ऋतु का मौसम शुष्क रहता है। औसत वार्षिक वर्षा 35 से 75 सेंटीमीटर होती है और इसमें वनस्पति समुदाय, सदाबहार पादप एवं विभिन्न प्रकार की झाड़ियों का विकास होता है। इसमें वन तो सीडन, मैड्रोन, वॉल्टन, गढ़, ओक और कॉर्कवुड, ये सारे वन पाए जाते हैं। अब है उष्ण कटिबंधीय बायोम। ये अत्यधिक वर्षा एवं तापमान से लेकर निम्न वर्षा एवं शुष्कता वाले क्षेत्र होते हैं। इसमें सदाबहार वन बायोम, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन बायोम, तो इसमें सालों भर वर्षा होती है। 10 डिग्री वन उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य दक्षिणी उत्तरी भागों में पाए जाते हैं और मध्य अमेरिका में, मैक्सिको में और दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका के तटीय क्षेत्र, अफ्रीका के कांगो बेसिन में और सेशेल्स व रियूनियन द्वीपों से लेकर मेडागास्कर के पूर्वी भाग तथा एशिया में भारत के पश्चिमी तट तक ये पाए जाते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया द्वीप औसत वार्षिक तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहता है और सदाबहार वन बायोम में रात्रि की शीतकाल है। औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और भारी वर्षा एवं उच्च तापमान के कारण सदाबहार वन बायोम में चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। ब्राज़ील के सदाबहार वन बायोम में 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 300 से अधिक वृक्षों की जातियां हैं, जिसमें पशु पौधों की मलेशिया में 2500 जातियां, ब्राज़ील में 25,000 पुष्पी पौधों की मलेशिया में है, ब्राज़ील में 41,000, पनामा में 1900 जातियां, अफ्रीका में 6,790 और वृक्षों की 300 से अधिक जातियां इसमें पाई जाती है। अब है मानसूनी पर्णपाती वन बायोम। तो ये मानसूनी वन बायोम का विस्तार एशिया में भारत, म्यांमार, हिंद, चीन, फिलीपींस, दक्षिणी चीन, ताइवान, जापान एवं कोरिया और अफ्रीका में गिनी तट, सियरलियोन, लाइबेरिया, दक्षिणी अमेरिका में ओरिनोको के मुहाने से लेकर गियाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना और ब्राज़ील के उत्तरी तट में है। ग्रीष्म काल में उच्च तापमान एवं उच्च वर्षा होती है और शीतकाल में निम्न तापमान तथा अल्प वर्षा होती है। ग्रीष्म काल का जो औसत तापमान है वो 27 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है और भारत के उत्तरी विशाल मैदान में 37 डिग्री से लेकर 49 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। स्थानीय गर्म हवाएं जैसे कि लू। ग्रीष्म काल में महासागरों से मानसूनी हवाएं स्थल की ओर प्रवाहित होती है और पर्वतों से टकराने, आरोहित होने तथा अन्य अनुकूल परिस्थितियों के कारण भारी वर्षा करती है।
औसत वर्षा यहाँ पे 150 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। शीतकाल में स्थलीय पवनों का महासागरों की ओर प्रवाह तथा चक्रवाती दशाओं की उत्पत्ति के कारण होती है। अब है सवाना बायोम। तो ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से -20 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है और उष्णकटिबंधीय वर्षावन अर्ध शुष्क स्टेपी के बीच एक संक्रमण पेटी के रूप में अपनी वानस्पतिक एवं जैविक विशेषता है। दक्षिणी अमेरिका में कोलंबिया, वेनेजुएला, ओरोनिको घाटी का लानोस क्षेत्र और गुयाना का पठारी क्षेत्र, ब्राज़ील का पंपास क्षेत्र और अफ्रीका में भूमध्य रेखा के दोनों ओर के क्षेत्र घेरे का दक्षिणी भाग है। जाम्बिया, अंगोला, मोजाम्बिक और तंजानिया और युगांडा में ये सवाना बायोम पाए जाते हैं। रोडेशिया का मध्यवर्ती भाग, मालागासी का मध्य एवं दक्षिणी भाग, सूडान और मध्य नाइजीरिया, कीनिया, कैमरून, दक्षिणी पूर्वी एशिया और उत्तरी एशिया में ये पाए जाते हैं। और सवाना बायोम का जो तात्पर्य है वो उस वनस्पतिक समुदाय शुष्कता सहन करने वाले शाकीय पौधों की प्राधान्यता है और मध्य में वृक्ष एवं झाड़ियाँ होती है। औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक। उत्तरी भाग में इस समय धूल भरी आंधियाँ और तीव्र गति से प्रवाहित होती है। इसी समय सहारा से आने वाली हरमदान हवा इस प्रदेश में प्रवेश करती है। इसमें 3 श्रेणियों में, प्रथम स्तर में घास, द्वितीय में घास एवं झाड़ियाँ और तृतीय में झाड़ियाँ एवं वृक्ष होते हैं। मोटी कड़ी एवं चौड़ी पट्टी वाले घास चारों ओर प्रसरित है और 1 मीटर से 5 मीटर की ऊंचाई वाली ये घास होती है। अब है मरुस्थलीय बायोम। तो 15 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश के मध्य, दक्षिणी अमेरिका के चिली व पेरू के तटीय क्षेत्र, अफ्रीका के अंगोला, नाम्बिया एवं कालाहारी मरुस्थल में और बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका सारा, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट डेजर्ट, दक्षिणी पश्चिमी एशिया में अरब और ईरान, दक्षिणी एशिया के थार मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको में और मरुस्थलीय क्षेत्रों में सूर्याभिताप की अधिक मात्रा प्राप्त है। तापमान ऊंचा रहता है और कहीं पर तो तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक रहता है। शीत मरुस्थलों में तापमान की न्यूनता तथा गर्म मरुस्थलों में तापमान की अधिकता रहती है। औसत वार्षिकी 25 सेंटीमीटर से भी कम रहता है। अब है उष्ण मरुस्थलों की वनस्पतियों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला शुष्क घास, इसमें कुछ एवं सरपत जैसी घासें जिनको जल की कम आवश्यकता होती है और उगती है। कटीली झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ मरुस्थलों के अंतिम छोर पर विकसित होती है। कांटेदार वृक्ष, बबूल, खेर, नागफनी आदि के वृक्ष इस समूह में आते हैं। और मरुधानी वनस्पति ये कभी कभी प्राकृतिक स्रोतों का उद्भव होता है, जिसके चारों ओर बाड़, बबूल, अंगूर तथा अनेक प्रकार की छोटी मोटी घास उग जाती है, जिससे मरुधानी वनस्पति की संज्ञा दी जाती है। ऊँट का रेगिस्तान का जाज कहा जाता है। रेगिस्तान का जाज किसे कहा जाता है? तो ऊँट को कहा जाता है और ये 7 दिनों तक बिना पानी पिए सामान्य ढंग से रह सकता है। अब देखते हैं जलीय बायोम। तो जलीय बायोम में आवास स्थलों का वर्गीकरण, उसके भौतिक विशेषताओं जैसे कि लवणता, जल का दाब, प्रकाश की उपलब्धता, ज्वारीय प्रभाव और गहराई जलीय गति आदि के आधार पर करते हैं। जलीय बायोम को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सागरीय जल बायोम। यह पृथ्वी के लगभग 70% भाग पर महासागरों का विस्तार है और विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए यह आवास का उपलब्ध कराता है। अब है स्वच्छ जल। तो ये स्थलमंडल के अतिरिक्त भाग में पाए जाने वाले झील, छोटे तालाब, नदियाँ, जलधाराएं और स्वच्छ जल के स्रोत है। यानी कि 70% हमारे पृथ्वी पर महासागर यानी कि खारा जल पाया जाता है और बाकी स्वच्छ जल है। अब MCQ। तो मैंने यहाँ पर जो पढ़ाया है अभी आपको टॉपिक, उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हैं। तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि UPSC में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपको एक स्टेटमेंट नहीं पता है तो आप एक स्टेटमेंट की वजह से ही
पूरा क्वेश्चन गलत कर देंगे। इसलिए टॉपिक को ध्यान से पढ़िए और समझिए और इन क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश कीजिए। कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को साथ में रखिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और आप उसको एनालाइज कर सकें। ठीक है, तो मैंने ये आपके स्लाइड पर सारे क्वेश्चन बताए हैं, आप इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर भी पढ़ते रहिएगा, करंट से अपडेट भी रहता है और इम्पोर्टेंट साइट्स भी दी गई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक।